गुरु गोरखनाथ पूर्णमल की अर्ज को स्वीकार करते हुए अपना चेला बनाकर के अपनी शरण में रख लेते हैं। समय बीता, साल बीते, 2 साल बीते। उधर बताते हैं कि चीन देश के अंदर गढ़गजनी शहर की राजकुमारी सुंदरा देवी, जिसने पूर्णमल को पाने के लिए 1700 जोगी कत्ल कर दिए थे, उसके मन का कोई राजकुमार था तो पूर्णमल था। बता दिया किसी ज्योतिषी ने कि तेरे लिए पति बनने लायक अगर कोई है तो वो पूर्णमल है, और साधु के भेष में तेरे द्वार पर आएगा। जिस दिन तेरी नजरों के सामने वो पूर्णमल आएगा, तुझे इस दुनिया में उस पूर्णमल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। जिधर नजर घुमाएगी तो पूर्णमल नजर आएगा। तो इंतजार करने लगती है वो राजकुमारी सुंदरा दे। जो भी साधु संत जन उसके द्वार पर आता, पहले उसको भिक्षा घालती, फिर उसको देखती, अच्छी तरह से निहारती, और जब वो पसंद नहीं आता तो उसका कत्ल कर देती। क्यों? क्योंकि गुस्सा इतना आता। काफी दिन बीते। एक रोज गुरु गोरखनाथ का आदेश हुआ कि बेटे पूर्णमल, तुझे राजकुमारी सुंदरा दे के हाथ से भिक्षा लेकर के आनी है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्णमल चले, और जब चले तो वहीं से कवि ने रागनी भी लिखी कि राई को पर्वत कर दे गुरु, पर्वत को कर दे राई, कर प्रणाम गुरु गोरख को पूर्ण ने झोली खाई। 24 घंटे हृदय में इस दास के जाप गुरु हो, मेरे कोई नहीं इस दुनिया में, बस माँ और बाप गुरु हो। कौन कवि महिमा गा दे बेतोल और नाप गुरु हो, 7 दीप 9 खंड भवन में आप गुरु हो। नैति नैति वेद करे ना जाति महिमा गाई, कर प्रणाम गुरु गोरख को पूर्ण ने झोली खाई। गढ़ गजनी की सूरत लगाई, गढ़ गजनी की सूरत लगाई, मन चित गोरखनाथ में थे, कंधे झोली पूर्णमल के खप्पर डंडा हाथ में थे। कह लड्डन सिंह राजबल सुन घने गहरे राज बात में थे, उस पूर्णमल को भी ना चमके गुरु गोरखनाथ साथ में थे। और घनी दूर से सुंदरा दे का दे गया महल दिखाई, कर प्रणाम गुरु गोरख को पूर्ण ने झोली खाई। जाकर के अलग जगाते हैं, वो राजकुमारी सुंदरा दे भिक्षा लेकर के आती है। दोनों के बीच में कैसे सवाल जवाब होते हैं, मनोज चौधरी और जयवीर भाटी दोनों कलाकार सुनाएंगे। एक बार तालियों से बड़ा आशीर्वाद दे। कैसे बना? ओम गुरु गोरक्षनाथ नमः। राजकुमारी सुंदरा दे के द्वार पर आना हुआ है। अरे एक साधु संत का आना हुआ है, आपके हाथ से भिक्षा पाना चाहता हूं। गुरु का आदेश है, इसलिए आप मुझे भिक्षा घाल दें। आप साधु हैं? हाँ। मतलब साधु ही हो? जी। परमानेंट ही साधु हो? जन्म जति साधु। वैसे देखने से साधु से लग तो नहीं रहे हो, लेकिन हो सकता है कोई मजबूरी आपके सामने आई हो और आपको साधु बनना पड़ गया हो। ये जरूरी नहीं कि जैसा इंसान देखने से लगे वैसा हो। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन हे साधु जी महाराज, मैं आपके भिक्षा डालूं उससे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या नाम है तुम्हारा, कौन सा गांव है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो तुम? हमारा नाम गाम जानना चाहती हो? हाँ। तेरी बेमतलब की बात नाथ का तू नाम पूछ के क्या लेगी? अच्छा। सुंदरा दे इस साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी? क्यों? क्यों? क्योंकि भक्ति भाव भजन सेवा से, भक्ति भाव भजन सेवा से न्यारा राम नहीं होता। उस परमेश्वर के सिवा जगत में और कोई नाम नहीं होता। उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ सुबह और शाम नहीं होता। हम रमते राम फकीर, जगत में हमारा कोई घर गांव नहीं होता। ये पता है हमारा। मतलब उस देश के रहने वाले हो जहाँ सुबह शाम नहीं होता? हमारे लिए सुबह और शाम का कोई मोल नहीं, स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं। साधु तो मैंने जमाने में बहुत देखे, लेकिन तुम्हारी तरह का साधु आज तक नहीं देखा है। कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हो साधु के बाने में? पता नहीं क्या सोच है तुम्हारी। सही सोच है हमारी। गुरु भक्ति में, गुरु चरणों में रह करके हम अपना गुजारा बढ़िया करते हैं। भिक्षा लेना चाहते हो? जी। लेकिन हे साधु जी, आपको भिक्षा में जी मैं अपना सारा राजपाट दे दूं तो कैसा लगेगा? नहीं, राजपाट की चाहत नहीं है, केवल आपके हाथ से 2 मुट्ठी भिक्षा मिल जाए वो बहुत है। 2 मुट्ठी भिक्षा के साथ साथ अगर तुझे पटोला सी बहू मिल जाए तो कैसा लगेगा? हाँ, कुछ ने तो कह दिया ले ले। लेकिन राजकुमारी जी,
मैं गृहस्थ को नहीं अपना सकता, मैं जन्मजती साधु हूं, इन बातों से बहुत दूर हूं, इसलिए मेरा निवेदन स्वीकार करें। अगर आपको शादी करनी है, विवाह करना, तो कोई अच्छा सा राजकुमार देख करके पसोपामई कोई मेरी नजरों में तो आप ही राजकुमार हो। मैं राजकुमार नहीं हूं, मैं तो एक बाबा जी हूं, साधु हूं। और वैसे भी अगर आप बाबा जी भी हो, हाँ, तो भी मैं आपसे शादी करना चाहूंगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जब माल पसंद आ जाए तो उसकी कीमत नहीं देखी जाती। राजकुमारी जी, हाँ जी, अगर साधु संत से ही आपको विवाह करना है तो हमारे देश के अंदर बहुत अच्छे मेरा मकसद किसी साधु संत से शादी करना नहीं है, मेरा मकसद केवल तुम हो। लेकिन आप अगर इस मकसद को बापू आसाराम जी में तब्दील कर दें तो कैसा रहेगा? मैं किसी आसाराम वासाराम को नहीं जानती, वो भी तो संत हैं। होंगे, लेकिन मुझे आपसे मतलब है केवल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ये तो पागलपन की बात है। पागलपन नहीं, या तो मेरी बात को स्वीकारो, वरना मैंने तुम्हारी तरह के बहुत साधुओं का कत्ल किया है। अगर जीवन चाहते हो तो हाँ बोल दो। अगर आपका काम कत्ल करने का तो आप कत्ल कर दो, मेरा काम भिक्षा मांगने का, मैं भिक्षा सोच ले, कपड़े भी एक जैसे हैं, हाइट भी बराबर है, बढ़िया जोड़ी रहेगी। नहीं, जोड़ी केवल ऐसे देखने से नहीं, विचारों के मिलना बहुत जरूरी है। तेरी तरह के बहुत साधु फिसलते देखे मैंने, पहले बड़ी बड़ी बात ही बना, मैं तेरी तरह। सुन ले पहले मेरी बात। हाँ बोल। मुझे पागल जैसी सुंदरा दे नादान तेरी, लेकिन कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु मर जवान तेरी, कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु मर जवान तेरी। पागल जैसी बात लगे, मुझे पागल जैसी बात लगे, ओ सुंदरा दे नादान तेरी, करके तपस्या उद्यालक मुनि कल्या वीर के घर में, करके तपस्या उद्यालक मुनि कल्या वीर के घर में। क्या सभी रे एक से धरती पे है, क्या सभी एक से धरती पे है, क्या सभी एक से धरती पे है, नजरों में इंसान तेरी, कैसे बिना लुगाई कट जावेगी वो साधु मर जवान तेरी, कैसे बिना लुगाई
विश्वामित्र चमन ऋषि को प्रयागराज में जाना हो। विश्वामित्र चमन ऋषि को प्रयागराज में जाना। तू साधु के संग शादी करती रे, साधु के संग शादी करती, होरी मती बिरान तेरी। ऐसे बिना लुगाई कट जावेगी, साधु मर जवान तेरी। ऐसे बिना लुगाई कट जावेगी, साधु मर जवान तेरी। मेरा जोग अधूरा, मेरा जोग अधूरा भंग हो जा, मत सुंदरा हाथ लगाना। तू मेरे साथ शादी कर ले, अब तार फकीरी बना हो। मेरे साथ शादी कर ले, अब तार फकीरी बना। मैं गोरखनाथ गुरु का चेता, लगे जोग के लाना। जौवन और जवानी के संग ठीक नहीं ढिंगताना हो। जौवन और जवानी के संग ठीक नहीं ढिंगताना। काम वासना में फंस के, हाँ काम वासना में फंस के, जचे ढीली हुई कमान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी, साधु मर जवान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी, साधु मर जवान तेरी। ये सारे आनंद, ये सारे आनंद अंदर है, क्यों बाहर फिररी भगी हुई। हृदय अंदर झूठ नहीं, तेरे प्यार की अग्नि जगी हुई। हृदय अंदर झूठ नहीं, तेरे प्यार की अग्नि जगी हुई। तू अपना आपा भूल रही, तेरी बहम में बुद्धि ठगी हुई। लड्डन सिंह के भजनों की मेरे चोट पुरानी लगी हुई। लड्डन सिंह के भजनों की मेरे चोट पुरानी लगी हुई। गया मान राज बन इस ढंग से, गया मान राज बन इस ढंग से, हुई जग में खूब पहचान तेरी। ऐसे बिना लुगाई